पूरी दुनिया अपना नियम बदल सकती है लेकिन भर्ती बोर्ड बिल्कुल नहीं बदलेगा। अभी तक जितनी भी यूपी पुलिस की भर्तियां हुई हैं, मतलब बहुत पीछे नहीं जाने की ज़रूरत है। 2018 से ही अगर बात की जाए यूपी पुलिस की भर्ती की, तो जो भी चीज़ें अपडेट हुई हैं वो यूपी पुलिस के वेबसाइट से पहले वायरल तरीके से ही मिली हैं। चाहे वो आंसर की का लिंक हो या फिर रिजल्ट का लिंक हो या फिर कोई और चीज़ का, पहले किसी न किसी के माध्यम से पता चलती हैं, फिर उसके कुछ घंटे या कुछ दिन बाद ही आधिकारिक वेबसाइट पे वो चीज़ें अपलोड होती हैं। यही कहानी हुई इस बार की भर्ती में। 30 अक्टूबर को सुबह से ही लिंक वायरल होने लगी, जिसको देख के ये लग रहा था कि ये फाइनल आंसर की है, जिसमें ये भी बता दिया गया था कि कितने क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है, कितने क्वेश्चन के 2 ऑप्शन को सही माना गया है। लेकिन कुछ भी भर्ती बोर्ड के द्वारा या फिर यूपी गवर्नमेंट या फिर किसी भी पेपर के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था जिसमें ये चीज़ें क्लियर हो पाए कि वो ऑफिशियल आंसर की है या फिर फेक है। 2 दिन तक तो ये चीज़ें चलती रही कि सब लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया। उसके बाद अचानक बातें उठने लगी कि ये जो ऑफिशियल आंसर की है वो फेक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने किसी भी माध्यम से इस चीज़ को क्लियर ही नहीं करा है कि उनके द्वारा ये आंसर की जारी की गई है या फिर ये फेक है। लेकिन कुल मिला के जब बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इस चीज़ को यूट्यूब के माध्यम से बताने लगे, तब जाके भर्ती बोर्ड ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए ऑफिशियल एक नोटिस जारी किया है और अपने ट्विटर हैंडल, यानी कि जिसका बदला हुआ नाम एक्स है, उसके माध्यम से ट्वीट करके बताया है कि ये ऑफिशियल आंसर की ही है, जो कि 30 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था। और उसमें डिटेल में ये भी दिया गया है कितने क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है, कितने क्वेश्चन के 2 ऑप्शनों को सही माना गया है, और ये भी बताया गया है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो कब घोषित किया जाएगा। तो आपको सीधे सीधे मैं दिखाना चाहूंगा वो ऑफिशियल नोटिस, यूपी पुलिस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पे क्या चीजें लिखी गई हैं, इस चीज को भी देखते हैं, जिससे ये क्लियर हो पाया कि कब रिजल्ट जारी किया जाएगा और कब तक डीबीपीएसटी होगा। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि 23 से 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन इस हेडिंग के साथ भर्ती बोर्ड ने 30 अक्टूबर को जारी किया था। तो ये भी दिखा दिया, ये तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो है कि भर्ती बोर्ड ने कन्फर्मेशन में क्या क्या कहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति द्वारा आरक्षी नागरिक, मतलब जो भी ऊपर से चीज़ें बताई गई हैं उसमें डिटेल दिया गया है कि कब कब क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। तो इसमें ये बताया गया है कि दिनांक 11 से 19/9 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, यानी कि जो पहला आंसर की जारी किया गया था उसमें आपत्ति मांगी गई थी। अभ्यर्थियों से जो आपत्तियां प्राप्त हुई उससे रिलेटेड सभी विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं। ये 70 प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपत्तियां सही हैं, जिसको सक्षम स्तर पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया। तो अब निर्णय क्या लिया गया है, उन 70 क्वेश्चन के साथ क्या क्या किया गया है ये जान लेते हैं। 25 प्रश्नों जिसमें उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि उस प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया है। निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट याचिका इतना पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। मतलब इसके पहले 2009 में ऐसे ही मैटर को लेके पवन कुमार अग्रहरी ने कोर्ट में केस किया था कि जो क्वेश्चन कैंसिल होते हैं उस पर क्या होना चाहिए, तो उसी बेस पे निर्णय लिया जाएगा। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे यही लगता है कि जितने क्वेश्चन कैंसिल किए जाएंगे उसी हिसाब से बचे हुए क्वेश्चन को टोटल पूर्णांक में भाग देने पर क्वेश्चन उतना नंबर हो जाएगा। और अगर आगे देखते हैं तो 29 प्रश्नों के 1 से अधिक विकल्प सही हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर मान लो किसी का ए और बी सही है, आपने ए लगाया हो तो भी सही है, बी लगाया है तो भी सही है, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे। 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है, तो 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्प में परिवर्तन किया गया है। बाकी आगे ये दिया गया है कि uppb.pb.gov.in पर उपलब्ध लिंक जो पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी अपना उत्तर कुंजी लास्ट 9 तारीख तक आप देख सकते हैं। इस नोटिस से ये क्लियर हो गया कि कितने क्वेश्चन पे आपत्तियां हैं। 30 तारीख को आंसर की जारी किया गया था वो ऑफिशियल है। कि एग्जाम का रिजल्ट कब जारी होगा ये आपको देखने को मिलेगा ट्विटर हैंडल। तो ये रहा भर्ती बोर्ड का ट्विटर हैंडल। तो यूपीपीआरपीबी द्वारा आरक्षी भर्ती 23 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच कर रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 30 तारीख को जारी कर दिया गया है, जो कि बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट फलाने पर दिया हुआ है, जिसको आप 9/11/2024 तक देख सकते हैं। अब इसमें यह भी बताया गया है कि जो
प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्न हैं, उसमें अंकों का निर्धारण फलाना 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 के कोड के हिसाब से किया जाएगा। बाकी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बता दिया गया है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपी पीआरपीबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है, यानी कि तैयारियां एकदम जोरों शोर पे है। आशा है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में यूपी पीआरपीबी द्वारा चयन के अगले प्रक्रम डीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट के तुरंत बाद ये क्लियर हो जाएगा कि किन किन अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जा रहा है। तो इससे आपको सीख लेने की ज़रूरत है कि अभी जो हो रहा था कि अक्टूबर के लास्ट में होगा, जो कि सोचना सही भी है क्योंकि भर्ती बोर्ड भी यही कह रहा था, यूपी गवर्नमेंट के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी यही कह रहे थे कि इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा। तो भाई जो भी आपको बताएंगे इसी बेस पे बताएंगे, लेकिन अब चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि नवंबर के तीसरे सप्ताह। तो नवंबर का तीसरा सप्ताह मतलब 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो तीसरा सप्ताह 21 से 28 के बीच में किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। इससे ये क्लियर हो गया कि दिसंबर में आपकी रनिंग कराई जाएगी। तो भैया तेज़ी से दौड़ते रहो और बाकी तो उम्मीद लगा के बैठो। वैसे बहुत अच्छा हुआ कि चीज़ें लेट ही सही लेकिन क्लियर तो कर दी गई। तो आप लोगों ने डिटेल में देख लिया कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा। और इधर जो टाइम लिया जा रहा है ना, उधर टाइम आपका कम हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट जारी करने के 2 से 4 दिन के अंदर भी डीवीपीएसटी के लिए आप लोगों को बुलाया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, कम समय मिलेगा। तो डीवीपीएसटी कंप्लीट होते ही ये भी श्योर हो जा रहा है कि दिसंबर में स्टार्टिंग में दौड़ शुरू हो सकती है। तो इस चीज़ से आपको सीखने की ज़रूरत है कि रनिंग करते रहिए। जिनकी तबीयत खराब है या फिर जो अभी किसी कारणवश रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर डॉक्टर सजेस्ट किया है रेस्ट के लिए तो रेस्ट करिएगा, क्योंकि रेस्ट के बाद आप 2 टाइम दौड़ के रनिंग कवर कर सकते हो। लेकिन अगर तबीयत खराब में रनिंग करते हो तो ना ही आपकी रनिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी, ना ही आप फाइनल में रनिंग क्वालिफाई कर पाओगे। तो सेहत के साथ मजाक मत करिएगा, लोगों से दूर रहिएगा, गाड़ी कम चलाइएगा ताकि पैर पे चोट ना लगे, क्योंकि इतना जल्दी हड्डियां रिकवर नहीं कर पाती हैं। तो चीज़ें क्लियर होते ही सब चीज़ें फाइनल हो गई हैं। अब आप लोग इंतजार करिए और थोड़ा सा धैर्य के साथ इंतजार करिए। कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी करने पे आपके हिसाब से नहीं हो सकती। तो जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उस चीज़ में ढलने की ज़रूरत है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।